अस्सलामुअलैकुम। आज हम CS408 के लेक्चर नंबर 4 की एक शॉर्ट और ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन पर बात करने वाले हैं। हम इसे डिकोड करेंगे और देखेंगे कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन यानी HCI के असल मकासद क्या हैं और इसका इर्तिका कैसे हुआ। तो चले बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। यार, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आजकल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल इतना आसान कैसे हो गया है? मतलब एक छोटा सा बच्चा भी बगैर किसी ट्रेनिंग के स्मार्टफोन या लैपटॉप चला लेता है। लेकिन आपको पता है, शुरू में ऐसा बिल्कुल नहीं था। इब्तदाई कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करना लिटरली एक डरावना ख्वाब था। तो ये काया कैसे पलटी, ये सब हम आज की इस डिस्कशन में कवर करेंगे। तो जल्दी से आज का रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर HCI के गोल्स, उसके बाद HCI फ्रेमवर्क, ह्यूमन एंड कंप्यूटर का मवाजना, कुछ एवोल्यूशनरी लैंडमार्क्स और आखिर में मेन पॉइंट्स की समरी। सेक्शन 1, गोल्स ऑफ HCI। आखिर इस फील्ड का बुनियादी मकसद है क्या? देखें, HCI का सबसे बड़ा गोल ये है कि इंसान और मशीन के दरमियान काम को बिल्कुल सही तरीके से डिवाइड किया जाए। जो भी रूटीन के बोरिंग और थका देने वाले काम हैं, उस सख्ती से मशीनों के हवाले कर दिए जाएं। हमें इंसानों की नफ्सियाती और जिस्मानी लिमिट्स को समझना है और फिर उस नॉलेज को टेक्नोलॉजी पर अप्लाई करना है। बेसिकली मकसद ये है कि हमारी कमजोरियों और कंप्यूटर की ज़बरदस्त ताकत के दरमियान एक परफेक्ट हार्मनी यानी एक बेहतरीन हामाहंगी पैदा की जाए। सेक्शन 2, ह्यूमन एंड कंप्यूटर। आइए इन दोनों मेन एक्टर्स का मुवाजना करते हैं। तो एक तरफ तो हम इंसान हैं, हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, राइट? जैसे हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की एक हद है, हम जल्दी थक जाते हैं और लैंग्वेज के बैरियर्स भी होते हैं। लेकिन ज़रा दूसरी तरफ देखें, कंप्यूटर के पास बेपनाह पॉसिबिलिटीज़ हैं। तेज़ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कमाल के ग्राफिक्स और कॉम्प्लेक्स डायलॉग आर्किटेक्चर। अब इन दोनों के दरमियान जो इतना बड़ा गैप है ना, उसे फिल करने के लिए हमें एक बहुत मजबूत पुल की ज़रूरत होती है। सेक्शन 3, द HCI फ्रेमवर्क, और यहीं पर हमारा वो स्ट्रक्चरल पुल काम आता है। ये जो जामे फ्रेमवर्क आप देख रहे हैं, इसमें 4 मेन जोन्स हैं। सबसे ऊपर यूज एंड कॉन्टेक्स्ट है, यानी वो समाजी माहौल जहां सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है। फिर लेफ्ट साइड पर ह्यूमन, यानी हम यूजर्स हैं, और राइट पर कंप्यूटर है जिसमें सारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आता है। और सबसे नीचे बेस में डेवलपमेंट प्रोसेस है जिसके जरिए डिजाइन और टेस्टिंग की जाती है। ये चारों चीजें आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। अब इस इतने बड़े डायग्राम को हम 4 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर लेते हैं जो डिजाइनर्स यूज करते हैं। स्टेप 1, यूज इन कॉन्टेक्स्ट को समझें। स्टेप 2, इंसान की कैपेबिलिटीज का तज्जिया करें। स्टेप 3, कंप्यूटर के टूल्स को स्मार्टली यूज करें। और स्टेप 4, एक प्रॉपर डेवलपमेंट प्रोसेस अप्लाई करें। बस ये वो 4 स्टेप्स हैं जिन पर अमल करके एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर बनता है। सेक्शन 4, एवोल्यूशनरी लैंडमार्क्स, यानी इंटरफेसेस की हिस्ट्री और उनका इर्तिका। इस हिस्ट्री को ट्रैक करने के लिए हम रूल ऑफ 3 यूज करते हैं। हमारी टाइमलाइन पर 3 बड़े संगमेल हैं। शुरुआत होती है एक विजनरी कॉन्सेप्ट डायना बुक से, फिर उसमें मजीद प्रोग्रेस हुई और स्टार नामी सिस्टम आया, और फिर फाइनली एक बहुत ज़बरदस्त इनोवेशन हुई जिसका नाम था एप्पल लीज़ा, जिसने आज के मॉडर्न मैक कंप्यूटर्स की बाकायदा बुनियाद रखी। अब आप सोचेंगे कि इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन थी। वो था इनका विजुअल स्पेशल इंटरफेस। ये वो सिस्टम्स थे जहां आप स्क्रीन पर मौजूद चीज़ों को बराह रास्त यानी डायरेक्ट मैनिपुलेट कर सकते थे और आपको फौरी फीडबैक मिलता था। इस एक गेम चेंजर तब्दीली ने वो जो लंबी चौड़ी बोरिंग कमांड्स याद रखने की टेंशन थी ना, उसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया और कंप्यूटर्स को सबके लिए एक्सेसिबल बना दिया। इस पूरे कामयाबी को हम इस एक ज़बरदस्त कोट से समराइज कर सकते हैं। उन्होंने इंटरैक्शन की एक ऐसी शक्ल फराहम की जो नवामूज और माहिरीन दोनों के लिए मुअस्सर और आसान साबित हुई। बिल्कुल परफेक्ट है ना? इन लैंडमार्क्स ने आम लोगों और टेक्निकल एक्सपर्ट्स के दरमियान का वो बहुत बड़ा गैप हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। सेक्शन 5, समरी ऑफ की पॉइंट्स। चलें अब इस पूरे लेक्चर की समरी देखते हैं। तो एग्जाम से पहले आपके लिए 3 बड़े टेक अवेज ये रहे। पहला, HCI का गोल इंसान के लिमिट्स और मशीन के पोटेंशियल को बैलेंस करना है। दूसरा, इसका फ्रेमवर्क कॉन्टेक्स्ट, ह्यूमन, कंप्यूटर और डिज़ाइन प्रोसेस को एक साथ जोड़ता है। और तीसरा, इसी इवोल्यूशन की वजह से हम मुश्किल कमांड लाइन से निकलकर आज के डायरेक्ट मैनिपुलेशन वाले आसान इंटरफेसेस तक पहुंचे हैं। जाते जाते ज़रा इस बारे में सोचिएगा, जिस तरह हम कमांड लाइन से विजुअल इंटरफेस तक आए, तो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन का अगला बड़ा इर्तिकाई कदम क्या होगा? क्या हम सिस्टम्स को सिर्फ अपनी आवाज़ से, इशारों से, या फिर लिटरली अपनी सोच से कंट्रोल करेंगे? इस सवाल पर ज़रूर गौर कीजिएगा। अगली डिस्कशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।